हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल चंद्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है और बाकी सब्जेक्ट की क्लास जो है वो अच्छे से आप जो है अटेंड कर रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। नहीं चल रही है, आपके पोटेंशियल से नीचे आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपने पोटेंशियल को अचीव कीजिए। सुबह से ही शुरू कर दीजिए। जीत की तैयारी रोज सुबह से हमारे साथ अपने पोटेंशियल को अचीव करते हुए और अपने टारगेट की तरफ एक कदम रोजाना बढ़ते हुए। ठीक है, डेली एक एक कदम बढ़ेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, इसलिए डेली ही तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि सभी डेली तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप काफी काफी लोगों से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्पेशल क्लास है, जो कि वीकली क्लास डिजाइन की गई है। पहले मॉड्यूल क्लासेस आई, आज 41 डे है, 41st डे है जब से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ क्लासेस से। 27 नवंबर हमने डिजाइन की थी कुछ मॉड्यूल क्लासेस, और हमने पहले हमारा तरीका था कि हम 10 क्वेश्चन रोजाना करते थे और 6 दिन तक करते थे, तो 60 क्वेश्चन हो जाते थे वीकली करंट अफेयर के। लेकिन हमें लगा कि कुछ इररेलेवेंट चीजें आ जाती हैं, इसलिए हमने उनको घटा के 30 क्वेश्चन तक जो है फिक्स कर दिया है, और वो वीकली एक बार में आपको दिया जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीएस का पार्ट आपको जो रिसेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है उसको भी कवर करवाया जाएगा, ताकि आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाए, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत ना रहे और आप सेटिस्फाइड रहे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन में। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीकली वन लाइनर आपके लिए क्लास डिजाइन की गई है। सभी अपने कॉपी पेन निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेजर जनरल ऑफ यूएई हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल। ठीक है, एक मेजर जनरल है जो कि बिलोंग करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात से। तो उनको इंटरपोल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल ने यूएई के जिस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, सही आंसर क्या है? सही आंसर है अहमद नसीर अल रायसी। अहमद नसीर अल रायसी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के जो है मेजर जनरल, यूएई के मेजर जनरल है, इनको यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। इंडिया, मालदीव एंड द कंट्री विच ऑर्गेनाइज द 15th एडिशन ऑफ द बाइनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती। एक दोस्ती नाम की जो युद्ध अभ्यास किया जाता है, और वो किया जाता है बाइनियल, यानी कि 2 साल में एक बार। ठीक है, तो इस अभ्यास में 3 देश शामिल है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, और उन 3 देशों के अंदर एक है मालदीव, एक इंडिया, तीसरा देश पूछा है। तो तीसरा देश इसमें सही आंसर हमारा होगा मालदीव, इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका के साथ होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे ऑन विच नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम है संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे आपने काफी देखा होगा, न्यूज में रहा कल के दिन। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री विच रिसेंटली लॉन्च इस थर्ड लॉन्ग मार्च फॉर बी रॉकेट, जिसका नाम है गाओ फेन 11। तो कौन सा कंट्री ने ये किया है? तो ये चीन कंट्री है जिसने ये काम किया। क्या है कि इसने लॉन्ग मार्च 4 बी नाम से एक रॉकेट जो है लॉन्च किया है, अपना तीसरा गाओफिन 11 नाम से। रिकोनेसेंस, इसका मतलब क्या है? रिकोनेसेंस का मतलब होता है जासूसी सैटेलाइट। ठीक है, और जासूसी सैटेलाइट अगर पूछा जाता है तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिकोनेसिस नाम से ये वर्ड है, इसका मतलब होता है जासूसी। उसका नाम है गाओफेन। ठीक है, लॉन्ग मार्च 4 बी रॉकेट किसने लॉन्च किया? लॉन्च किया चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन हु हैज टू रिजाइन a few hour after taking the ऑफिस। ऑफिस में जो है जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला उसके कुछ घंटे बाद ही इनको रिजाइन करना पड़ा। और इतने अच्छे और इतने वेल मैनेज कंट्री के अंदर अगर ऐसा होता है तो वो विवाद बन जाता है और हाईलाइट हुआ बहुत ज्यादा। स्वीडन की जिस महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ घंटे के बाद ही रिजाइन देना पड़ा, उनका नाम है मेगडालेना एंडरसन। ठीक है, ये काफी न्यूज में हाईलाइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विच हैज अनाउंस्ड द रिपील ऑफ 3 कैपिटल बिल। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रिवील हो गया है वह राज्य जिसने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त कर दिया है। पहले आंध्र प्रदेश ने प्लान किया था कि 3 राजधानी बनेगा, लेकिन अब एक ही राजधानी बनेगी, इसका नाम है अमरावती। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इज ऑब्जर्व। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? उनके खिलाफ हिंसा, जो घरेलू हिंसा होती है, उसके खिलाफ दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सूडान हु हैज बीन अपॉइंटेड। सूडान में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर इसका कौन सा होगा?
कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी होंगे। बीएस मुबारक है जो कि सूडान में भारत के अगले राजदूत है। द स्टेट विच हैज बीन अवार्डेड विद द कंट्रीज बेस्ट मैरीटाइम स्टेट अवार्ड, कौन से राज्य को कंट्री का बेस्ट मैरीटाइम स्टेट अवार्ड यानी कि समुद्री राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही हैं पेपर में। आंध्र प्रदेश। नासा का एक मिशन है जो ये कब लॉन्च किया जाएगा, ये पूछा है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कब लॉन्च किया जाएगा, आपको पता रखना है कि लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन एलसीआरडी कौन लॉन्च कर रहा है, वो नासा कर रहा है। नासा का लेजर संचार रिले मिशन जिस तारीख को लॉन्च किया गया है, तारीख इतनी जरूरी नहीं है, तारीख दी है 4 दिसंबर 2021 को, लेकिन आपको याद रखना कि लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन नासा का एक मिशन है। ट्रेन विच हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टू सी द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए जिन ट्रेनों के चलाने की घोषणा की है उनका नाम क्या। स्पेशल ट्रेनें हैं जो कि अभी रिसेंट में लॉन्च की गई, भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीविजन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 नवंबर। अकॉर्डिंग टू ए नेशन वाइड सर्वे कंडक्टेड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन, एक नेशनल वाइड सर्वे किया गया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। द स्टेट हुज पुलिस स्कोर्ड द लो अमंग द ऑल स्टेट, वो कौन सी स्टेट है जिसकी पुलिस ने सबसे कम स्कोर किया है। राइट आंसर इज बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो एक सर्वे करवाया गया इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा और सबसे कम स्कोर किसका आया है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत एग्जाम में आता है। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड फॉर डिसआर्मामेंट, इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड, ठीक है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए पुरस्कार दिया जाता है 2021 के लिए। किसे दिया गया, एक समाज सेवी संस्था है, काफी हाईलाइट रहती है। अगर टीचिंग की लाइन में आप जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल जानते हैं, प्रथम नाम की एनजीओ है जिसको ये अवार्ड मिला है। वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 नवंबर, ठीक है। हाउ, ये क्वेश्चन जो है आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़े, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। प्लीज डू नॉट काउंट दिस हेयर क्योंकि ये पिछली स्लाइड से कैरी फॉरवर्ड हो गया है। हाउ मैनी बिलियन डॉलर हैज बीन रिसीव्ड बाय इंडिया इन रेमिटेंस, रेमिटेंस होता है कि किसी भी तरीके से भारत में बाहर से पैसा आना, ठीक है। रेमिटेंस जैसे आप बाहर जॉब करते हैं तो उससे भी पैसा आता है, ठीक है। आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं उससे भी पैसा आता है, तो कितना पैसा आया उससे डिपेंड करता है कि भारत जो है उसके अंदर बाहर की करेंसी आएगी तो इससे भारत की करेंसी मजबूत होती है। 87 बिलियन डॉलर जो है वो बाहर से आया, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बॉलीवुड एक्टर भी हु हैज बीन मेड द कोविड वैक्सीन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र, जिस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है, सही आंसर इसका होगा सलमान खान। द लीडर हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इनोवेटिव समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भारत की, देखिए कब कोई भी चीज नहीं होती है, इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट, तो भारत इनोवेशन पे अगर फोकस करेगा तो भारत काफी आगे बढ़ सकता है, यही भारत में कमी है। तो इसके लिए भारत में फर्स्ट ग्लोबल इनोवेटिव समिट, इनोवेशन समिट जो है वो आयोजित की गई, और किसने उसको इनोग्रेशन किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। The country in which FIFA वर्ल्ड कप 2021 इज गोइंग टू हेल्ड, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है, कतर में होने वाला है, ठीक है। विलेज ऑफ द तेलंगाना विच हैज बीन एडजज्ड द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड, जिसको दुनिया का, तेलंगाना का जिस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना के अंदर है। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो दिल्ली में स्थित जो है डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इंस्टीट्यूशन जो है, उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो अभी मनोहर पर्रिकर जो डिफेंस मिनिस्टर रहे उनकी डेथ हो गई, उनके नाम पर रखने की जो घोषणा की गई है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द कंट्री विच हैज स्टार्टेड द डिलीवरी ऑफ S-400 मिसाइल टू इंडिया टू बूस्ट इंडियाज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, बाहर से अगर कोई मिसाइल हमला करती है तो उसको हवा में ही मार गिराने की एक एयर डिफेंस कैपेबिलिटी हमने खरीदी है एक कंट्री से जिसका नाम है S-400। इस पे काफी विवाद हुआ था, इसका सही आंसर है हम रूस से इसको खरीद रहे हैं। रूस की इस टेक्नोलॉजी को जो भी देश खरीदता था तो अमेरिका उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगवा देता था, इंडिया को भी धमकी दी गई थी, लेकिन इंडिया ने कैरी फॉरवर्ड किया और फाइनली अब ये मिसाइल्स इंडिया को मिल रही है। हु हैज बीन मेड द चेयरमैन ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी, किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ये हमारा इंडिया से है, इसलिए इसका क्वेश्चन जो है आ सकता है। सही आंसर है सौरभ गांगुली। सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इनमें से हॉट एयर बैलून प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम नवंबर 17 टू नवंबर 19। हॉट एयर बैलून प्रोग्राम जो है टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए एक हॉट एयर बैलून प्रोग्राम चलाया गया, कहां पर किया गया, उत्तर प्रदेश की किस सिटी में किया गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से प्रधानमंत्री एमपी हैं, वाराणसी।
न्यू स्कीम दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फॉर डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ राशन। एक नई स्कीम वेस्ट पश्चिमी बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। तो इसका क्या नाम है? सही नाम इसका है द्वारे राशन योजना, मतलब आपके द्वार पे ही राशन पहुंचा दिया जाएगा। ग्लोबल लिस्ट ऑफ बिजनेस ब्राइबरी रिस्क असेसमेंट। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना ब्राइबरी देना पड़ जाता है किस देश के अंदर, उस रिस्क के असेसमेंट में भारत जो है 5 प्लेस और पीछे चला गया है, यानी कि ब्राइबरी यहाँ बढ़ रही है, यहाँ रिश्वत देनी पड़ती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिस गया और 82वें स्थान पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के हैज अप्रूव्ड टू बिकम द फर्स्ट गे जज ऑफ द कंट्री। तो भारत का पहला गे जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उनको सिलेक्ट कर लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करेंगे। समलैंगिक जज कहा जाता है सौरभ कृपाल। ठीक है, ये सही आंसर हो गया, फर्स्ट है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। द कंट्री विच हैज बीन गिवन द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है 2022 का होना है, तो किस देश को इसकी मेजबानी प्रदान कर दी गई है? सही आंसर होगा इसका मिस्र को दी गई है। इसको याद रख लेना, अगले साल एग्जाम में बहुत आएगा ये। द टीम which has won its first T20 World Cup 2021 by defeating New Zealand by 8 विकेट इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। तो पहला वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, सही आंसर है यही। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। इसके अलावा वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता हुआ है, भारत पाकिस्तान ने एक एक बार जीता हुआ है, इंग्लैंड ने भी एक बार जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया सही आंसर है। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड, इंडिया की बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक, ठीक है, AQI और इसके अलावा ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के जो 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए। तो भारत के देखिए पूरे वर्ल्ड से 10 शहर छाटे गए हैं, उनमें से 3 इंडिया के हैं और पहले पर भारत का ही है। बाकी थोड़ा पीछे भी है लेकिन एक पहले पहले का भारत का भी है, भारत का भी है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन सा है। सही आंसर है दिल्ली। नंबर 1 दिल्ली है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। उसके बाद भारत के 2 शहर और हैं जो टॉप 10 में है, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा वीक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर दिए, सेग्रीगेट कर दिया। 60 क्वेश्चन की बजाय आपको 30 क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस हो, इररिलेवेंट चीजें नहीं आपको दी जा रही है। इसी तरीके से आपको वीकली एक स्पेशल क्लास दी जाएगी, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा फोकस चीजें दी जाए और आप इसके अलावा स्टैटिक जीएस भी तैयार कर पाए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताइए, यूजफुल लगी है इसके नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, बाद में आपको जो है पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, नोट्स बनाने से आपको हिंट मिल जाते हैं, याद करने के हिंट आपको मिल जाते हैं जो क्लास के अंदर बताए जाते हैं, तो उनसे आपको याद रहता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं ज्वाइन किया तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर और भी कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सजेस्ट कर सकते हैं एक अच्छे चैनल के रूप में अपने दोस्तों को। ठीक है, फीडियाज एकेडमी से जुड़ने के लिए जो है आपका धन्यवाद। आप सभी फीडियाज एकेडमी के पार्ट बन गए हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो हम आपको एक नाम देना चाहते हैं, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या नाम हम फीडियाज के नाम से, फीडियंस या कुछ और नाम जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं, जरूर सजेस्ट कीजिए। पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए, लाइक करके जाएंगे तो चैनल ग्रो होगा। ठीक है, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। जीत के तैयार रोज हमारे साथ जो है करते रहिए। करंट अफेयर जो है बिल्कुल फोकस्ड होगा। आपको पता है कि 1 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है, 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को टेस्ट होगा जो 15 दिन के करंट अफेयर होगी उसका। ठीक है, तो नियर अबाउट आ रहा है, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, रोजाना टारगेट अचीव कीजिए, अपनी शक्ति को याद रखिए, हनुमान अपनी शक्ति ना भूले, बस ये ध्यान रखिए।